से कौन अपने मन को बस में करके बैठा है? 10-12 लोग हाथ उठा दिए हैं। इधर माई भी उठाई है एक। आप लोग अपने मन को बस में कर लिए हैं ना, लेकिन हम बतावें अभी ले हमार मन हमारी बस में नहीं हुआ है। सरकार, हम मन के बस में जी रहे हैं। मन जहां चाहता है वहां लेके चला जाता है, लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में था। सम दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। उनका मन उनके बस में है, उनकी इंद्रियां उनके बस में है। सम दम तपस्वी हैं, लेकिन तपस्वी होने के साथ दर्शन करिए, जो बहुत तपस्या करता है ना, उसके पास क्रोध आ जाता है। सरकार, जो महात्मा बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं दुर्वासा ऋषि है का आप, लेकिन ये तपस्वी होने के साथ साथ दया के भंडार हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ के पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? श्री भरद्वाज जी। आप सभी जानते हैं, जनवरी के महीने में, माघ महीने में, मकर संक्रांति के दिन से प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है ना? विनोद जी इधर का गया। आप में से भी कई लोग जाकर वहां कल्पवास करते होंगे, आपके गांव के अगल बगल से। पूरे देश के ऋषि मुनि आकर महाप्रयाग में 1 महीना वास करते हैं, परस्पर भगवत कथा श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं। त्रिवेणी जी में 1 महीना स्नान करते हैं। 1 वर्ष सब ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे, श्री भरद्वाज जी से विदा मांग करके, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। भरद्वाज जी ने सबको तो विदा किया, परंतु जब याज्ञवल्क्य मुनि विदा मांगे तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद आपको एक बड़ी गूढ़ बात बताऊं, विवेकी पुरुष ये जानते हैं कि सामने वाला वास्तव में रोकना चाहता है कि ऊपर के मन से कह रहा है बस। कहीं होकर आइए तो लोग कहते हैं महाराज एक दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। अब भीतर तो चल रहा है कि महाराज जैसे यहां से जाएं विपत्ति टले एक। लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोका। कैसे रोका? पांव पकड़ के बैठ गए। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक लेकर गए, कुटिया में दिव्य स्थान पर बिठाया, चरणों को पखारा, पूजन किया, और उसके बाद बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है, और मैं जानता हूं कि उस संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। कहते हैं, राम कवन प्रभु कहिया बुझाए कृपा निधि मोर।
राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख अपारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयो शरण रावण श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य मुनि से कि प्रभु ये राम जी कौन हैं? किसके विषय में पूछा? जोर से बोलिए। का देवबरा धाम के पंडाल में ऐसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? वाह, दुई लोग हाथ उठाए हैं। प्रश्नवा सुनत नहीं हो कि खाली उठाई देत हो। हम का पूछे, कैसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? हाँ, अब हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता है। सब लोग जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन राम? अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम। और मैं क्या, उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है, सब जानते हैं। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ काहे रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी कैलाश में दिन रात राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम है? हम जिनको जानते हैं कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि अलग अलग है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही है। भरद्वाज जी को मालूम नहीं था। अरे सुनिए ना, समाज में कई लोग घूम रहे हैं, दिमागे में कचड़ा भरी के कई लोग समाज में घूम रहे हैं। एक बार हम गए एक जगह कथा गाने पूर्वोत्तर भारत में, तो वहां आयोजक के सरकार जीजा जी आए थे। जीजा जी लोग तो अद्भुत होते ही हैं, कहो। तो आए मिलने, हमसे कमरे में मिलने आए, बोले कि हम उनके जीजा जी हैं। अरे स्वागत है आपका, बैठिए, हम मिठाई मंगा के मिठाई खिलवाएं। बोले महाराज एक थे प्रश्न है हमार। मैं कहिए। पूछे कि कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? बोले कौन से राम जी? मैंने कहा 10-12 ठे राम जी हैं का? वो बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। ऐसे बोल के हमसे 7-8 ठे राम जी गिना गए। बोले इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराया।
पूछा उनसे और मिठाई लीजिएगा? बोले नहीं नहीं हो गया। चाय मंगाए? बोले ना ना हो गया। बताइए कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? हम बोले गेट खुला है पीछे। बोले क्या मतलब? बोले पानी पी लिए, गेट खुला है, जल्दी भागिए यहां से। बोले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा कैसा प्रश्न? आपन दिमाग के कचड़ा हमारी दिमाग में भरने न आइए यहां पर। आप ही 10 राम मान करके बैठिए। राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है, जिनकी हम राम कथा गाते हैं, बस। कहा कुछ और जाता है, समझ लिया कुछ और जाता है। पिता ने बेटे से कहा कि अंकल को रोको, मत जाने दो। क्या कहा? रोको मत अंकल को रोको, मत जाने दो। लड़कवा का समझ गया, अंकल को रोको मत जाने दो। शब्द उतने हैं, अंकल रोको मत जाने दो। बाबूजी बोले अंकल को रोको मत जाने दो। लड़कवा सुन लिया, अंकल को रोको मत। जानते हैं गांव में, आप यहां का भी वही प्रथा होगी, ब्याह के बाद अगले दिन, अब तो प्रथा थोड़ी लुप्त हो गई, जब बारात 2-3 दिन रुकती थी ना, यहां भी पहले 2-3 दिन रुकती होगी बारात जनवासा में। अब कल ठीक होगा, कल। हाँ हाँ, अभी कुछ करिएगा मत, वो गूंज रहा है अभी भी। अभी खड़ा होकर सुन लीजिए। हाँ। तो एक बारात में अगले दिन दोपहर में, शादी के अगले दिन, लड़का आंगन में जाता है अपने भाइयों के साथ। उसको कहते हैं सोहबल्ला, ऐजा कुछ और कहल जात हुई। आंगन में जाके खीर खाता है लड़का। आप लोग ये नियम जानते हैं? यहां है कि नहीं है यहां पर? तो वहां आंगन में लड़के को ससुराल में घड़ी दी जाती है, चेन दिया जाता है। बाबू समझे? घड़ी, चेन, अंगूठी, कपड़ा वपड़ा सब, कि जबले सोने का चेन मिले नहीं तब तक खीर खाना मत। ना तो बिना चेन का यदि खीर खा लेला तो समझो चेन गई। एकदम अड़े रहना, जबले चेन ना मिले गले में तब तक खीर खाना नहीं है। अबू जाके बैठा, बोला नहीं, जब तक चेन नहीं मिलेगा खीर नहीं खाएंगे। लड़की के पिता बोले बाबू देखिए बहुत खर्चा हो गया, हम चेन बना नहीं पाए हैं, हम 1 महीना बाद दे देंगे। बोला ना हमको अभी चाहिए, अब बाद में पलट गए तो हम क्या करेंगे? कहेंगे भइल बियाह करब का। अब घंटों बीत गया और खैबे ना करे। तो दूल्हे, लड़की के जो पिताजी थे, उनके एक मित्र थे मास्टर साहब। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं अपने तरफ की। मास्टर साहब बोले बाबू खा खा, तार ससुर ना दिए तो हम देम। आप समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या बोले? बाबू खा खा, तार ससुर ना दिए तो हम देम। बोला पक्का? बोला हम पक्का, खा, ससुर ना दिए तो हम देम, खा। वो खीर खा लिया। विदा के समय आंगन में गया, अब आंगन में से बाहर ना निकले। बोले चेन चाहिए हमको। ससुर जी बोले हम तो मना कर दिए थे, नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं, आपके दोस्त बोले हैं, मास्टर साहब। मास्टर साहब को बुलाया गया, बोला कि बोले हैं हम देंगे। ससुर ने पूछा अपने मित्र से, कहा जी आप बोले हैं का कि आप चेन देंगे? बोले हम बोले थे, खा खा, कहा ससुर ना दिए तो हम देम, खा। पूरी बात पलट गई। वो नहीं देंगे तो हम देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। बोले हम तो बोले थे, तार ससुर ना दिए तो हम देम। वहां बोला तार ससुर ना दिए तो हम देम, खा। इतना सा मुंह लेके चले गए।
हाँ, अब सुना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहां भी इसको अप्लाई करिएगा। कहने का अर्थ है, वहां कहा गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। तो यहां 3 राम के बारे में नहीं बताया गया। कहने वाला कह रहा है, वही एक राम दशरथ का बेटा, उसी एक राम का जगत पसारा, वही एक राम घट घट में बासी, ये कहा गया। और सुनने वाला का मान लिया, अलग अलग राम। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी की चतुराई समझ गए। अब बोले, जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदिता रघुपति प्रभु ताई, तुम ही विदिता रघुपति प्रभु ताई। राम भगत तुम मन क्रम माने, राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, बोले, हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के पक्के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम, आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आपकी चतुराई समझ गया। देखिए, चतुर कौन? जो कलिकाल में रहने के बाद भी बार बार भगवत कथा सुनने और सुनाने की रचना बनाता रहे, वो जीव चतुर व्यक्ति है। और ये स्वभाव होगा कैसे? तो मानस में बाबा कहते हैं, बिना सत्संग में भाग लिए भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत होने वाली नहीं है। जो नहाई चाह एही सर भाई, सो सत्संग मन लाई। सत्संग में गति करने से भगवत कथा के प्रति रुचि जागृत होती है। और भगवत कथा में रुचि होगी तो कथा सुनते सुनते भगवान में भी प्रेम बढ़ेगा। और यही प्रेम हमारा उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए आपके बगल में काशी में कबीरदास जी घूम घूम के कहते रहे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। मिट जाएंगे सरे भाग रे, खुल जाएंगे सब भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी
प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए, रामचरण अनुराग रे, हाँ रामचरण अनुराग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, 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 होय बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में कब से सोया, 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 जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि सीधे त्रेता युग में गए। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती
जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता युग में। जोर से बोलिए। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। अच्छा, राम जी किस युग में आते हैं? कठिन प्रश्न पूछ दिए का? त्रेता युग में। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर ये के है हो, कोई बात नहीं, बैठे 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 बैठे। गांव ह, नाना प्रकार के लोग बाई जा, कोई बात नहीं, आनंद में रही। त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ, सती मैया पार्वती जी का पूर्व जन्म है। मां सती के साथ भगवान शंकर, जिस प्रकार आप लोग देवबरा धाम में राम कथा सुनने आए हैं, उसी प्रकार शंकर जी सती मैया को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए त्रेता युग में। यहां एक बड़ी गूढ़ बात मैं आपसे निवेदन करूं, अन्यथा न लीजिएगा। यदि आप वास्तव में कथा सुनना चाहते हैं तो जहां भी जाइए केवल श्रोता बन के जाइए। गणमान्य बन के जाइएगा ना तो कथा पंडाल में पहुंच तो जाइएगा लेकिन कथा सुन नहीं पाइएगा। गणमान्य लोग आए, आके चले गए, आते हैं, आके चले जाते हैं। कथा वही सुनता है जो वीआईपी नहीं, सामान्य श्रोता बन करके बैठा रहता है, वो कथा श्रवण करता है। मैं क्यों कह रहा हूं, दर्शन करिए। शंकर जी और सती मैया सुनने के लिए गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन गया? शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। गोस्वामी जी ने केवल शंभु लिखा, महादेव शंभु नहीं लिखा, कैलाशपति शंभु नहीं लिखा, विश्व के नाथ शंभु नहीं लिखा। क्या? केवल शंभु। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो सामान्य श्रोता बनकर गए, कौनों नाम के आगे पहले उपाधि लगा करके नहीं गए। सामान्य श्रोता शंभु बन के गए। तो वहीं साथ में सती मैया गई। तो वो कैसे गई, उनका दर्शन करिए। संग सती जग जननी भवानी। सती मैया पूरा उपाधि लेकर गई, जगदम्बा बन के गई, भवानी बन के गई। और शंकर भगवान केवल शंकर बन के गए। इसका परिणाम क्यों सुना रहा हूं, परिणाम दर्शन करिए। 9 दिन कथा भई और कथा यद्यपि दोनों बैठे हैं, भगवान शंकर और मां सती, लेकिन कथा केवल भगवान शिव ने सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। इस पंडाल में जितने लोग बैठल बा सब सुनिए रहल बा का? कितना लोग खाली रील बनैला में परेशान बा। हम तो सब देख रहे हैं ना। और याद रखिएगा, यदि नहीं सावधान हुए तो ये रील ही लील जाएगा। लीलना समझते हैं? लीलना, रील लील ली।
केवल भगवान शिव ने कथा सुनी, मां कथा नहीं सुनी। चलते समय राम जी की दक्षिणा, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर कैलाश चले। कौन सा युग था वो? बोला करिए, बीच में बोला करिए। त्रेता युग। जिस समय भगवान शंकर कैलाश की ओर चले हैं, उस समय राम जी अवतार ले करके उसी दंडकारण्य में थे, पंचवटी में। और उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण सीता मैया का हरण करके गया है। राम जी, लक्ष्मण भैया, मां सीता को नीचे रोते रोते ढूंढ रहे हैं। ऊपर से शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कथा सुन करके कान को तृप्त कर लिया हूं, प्रभु नीचे लीला में हैं, यदि दर्शन हो जाए तो आंखें भी मेरी धन्य हो जाए। अब दर्शन होगा कैसे, मैं जान नहीं सकता। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक शंकर जी के सामने राम जी आ गए रोते रोते। और जैसे बाबा ने देखा, दोनों हाथ उठाकर शंभु समायते ही राम हे देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजा हे अति हरस विसेखा, उपजा हे अति हरस विसेखा। बाबा बोले दोनों हाथ पर उठाकर, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन, अस कहि चले ओ मनोज। न सावन। जैसे बाबा ने देखा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर शंकर जी बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार किए और आगे बढ़ गए। सरकार, पति किसी को प्रणाम करे ना, तो पत्नी को ये पूछना नहीं चाहिए कि हमहू करें कि ना करें। अनुगामी होना चाहिए। और ये भी नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया है। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और इसी प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। काहे, कथा तो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी सीता जी के हरण के बाद रोए थे। सुनी थी नहीं। मन में सोचने लगी, ये भगवान है? ए भगवानों कहीं मेहरारू खातिर रोवत है का? हाँ? भगवान भी रोते हैं? आनंद बाबू, कहीं भगवान रोते हैं? नहीं ना, ये तो रो रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भ्रम हो गया सती मैया को। शंकर भगवान बहुत समझाए, बहुत समझाए। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने कहा, एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए। तो कि न जाई परीक्षा ले हो।
सती मैया परीक्षा लेने गई। और जब सती मैया परीक्षा लेने गई तो शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब आप कल्पना करिए कौन समझा रहा है? बजरंग बली। हाँ, शंकर जी। हम तो डरा ही गए, बजरंग बली कहां से आ गए। हाँ, कौन समझा रहा है? शंकर जी। अब आप कल्पना करिए महादेव समझा रहे हैं और समझ में बात नहीं आ रही है। हम लोग इसी में परेशान हैं कि महाराज घरवा में हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे जब इधरे कोई नहीं सुन रहा है तो आप कहां चक्कर में पड़े रहे हैं? अपने आनंद में रहिए। शंकरे भगवान की घर में नहीं सुनी जा रही है। 3-4 बार समझाने के बाद बाबा शांत हो गए। क्यों? शंकर जी ये समझ गए कि लगता है विधाता सती से विमुख हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। जीवन में सूत्र दे रहा हूं, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो स्वीकार करिएगा कि अब हमारा विनाश निकट आ गया है। जब विनाश, सरकार, विनाश निकट आता है, बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाती है। तब आपन बाबूजी शत्रु दिखाई पड़त हैं, अब बगल के चच्चा हितैषी दिखाई पड़त हैं। बाहरी आदमी हितैषी दिखाई देने लगता है, अपना शत्रु दिखाई देने लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। सती मैया गई परीक्षा लेने। पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर लो। विचार करी क्या करूं परीक्षा हो जाए। निर्णय की ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। यदि मैं सीता जी का रूप बना के चली जाऊं तो मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। और यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे ये सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी के आगे हुई चली पंथ ते ही जहियावत नर हो। आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे आगे। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया देखते समझ गई तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। काहे? मेरी भाभी होती तो भैया के पीछे पीछे चलती, मेरी भाभी कभी भैया के आगे आगे नहीं चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। ये नकली भाभी। नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ध्यान से देखे तो पता चला रही ये तो भवानी है, सती हैं। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप? कहे वो बहोरी कहां ऋषिकेतु विपिन अकेली फिरहु यही हेतु। हरि राम। जैसे राम जी ने पूछा, सती मैया का पूरा शरीर कांपने लगा। ये तो भगवान है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण अपने पति के वचनों पर विश्वास किया, अब क्या उत्तर दूंगी? बिना कुछ कहे सीधे शंकर जी के पास गई और बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, सत्य सत्य बताइएगा, कैसे परीक्षा लिया आपने? ये नहीं पूछा कि लिया कि नहीं लिया।
क्या पूछा? विधि बताइए, प्रोसेस, कैसे परीक्षा लिया? सती मैया बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, जो तुम कहा सुमृषान होई, जो तुम कहा सुमृषान होई, मोरे मन प्रवृत्ति जहि होई, मोरे मन प्रतीयत सोई, तब शंकर दे धरि ध्यान, बाबा ध्यान में गए। तब शंकर दे धरि ध्यान, क्या देखा? सती जो कीन्हा चरित सब सती जो कीन्हा चरित सब जान, सती जो कीन्हा चरित सब जान, सती जो कीन्हा चरित सब जान। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। बाबा बोले, क्या किया? माई ने कहा, जो आपने किया। आपने उनको ऊपर से प्रणाम किया था, दूर से। मैं भी पास नहीं गई और दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ के चली आई, हो नहीं सकता। शंकर जी ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती जी ने मेरी मां सीता जी का रूप बना लिया। और ये दृश्य देखते भगवान शंकर को इतना दुख हुआ कि उसी समय मन में संकल्प कर लिया। क्या? एहि तन सती भेट मोहे नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। बाबा ने उसी समय संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं है। शंकर जी ने हमेशा के लिए सती मैया का त्याग कर दिया, सदैव के लिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने शंकर जी की जय जयकार की। कहा, बाबा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सती मैया बार बार पूछी, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं। काहे नहीं बोले जानते हैं? सच यदि कड़वा हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। बाबू, सत्य कड़वा हो तो मौन हो जाना चाहिए। कई लोग इतना कड़वा बोलत हैं, इतना मुंह खोले कि उल्टी किए, और ऊपर से कहते कहाँ हैं, सत्य तो कड़वा होता है। इसीलिए हम बोलते हैं तो लोग को बुरा लग जाता है, सत्य कड़वा। अरे सत्य का टेंडर आप ही को मिला है का?
आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा। सत्य बोलना चाहिए। बोल ही क्या है वो? सत्य प्रिय वचन विचारिए, कहे सत्य। क्या है वो? 14 घर में चौपाई है। हाँ 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 हाँ, क्या है? निकालिए निकालिए निकालिए। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य बोलना है? प्रिय सत्य बोलना है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य यदि एक राजा था, एक राजा था, उसके पास एक हाथी था। राजा हाथी से बहुत प्रेम करता था, बहुत, बच्चे से अधिक प्रेम करता था हाथी से। एक बार क्या हुआ, हाथी बीमार हुआ और मर गया। अचानक मर गया हाथी, गिर गया। राजा बोला वैद्य को बुलाओ, मेरे हाथी को ठीक करे। अब वैद्य ठीक कहां से करूं, तो मर गया वो। वैद्य आए, आला ओला लगाए, ठोके ओके, राजा से बोले हाथी तो मर गया। राजा बोला तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बोलने का, मर गया, इसको डालो जेल में डालो। वैद्य को डलवा दिया जेल में। दूसरा वैद्य आया, वो भी बोला मर गया, और जो बोले मर गया उसको जेल में डलवा दे। उसके राज्य के सारे वैद्य जेल में। दूसरे राज्य का एक वैद्य आया, वो हाथी को छुआ, छू कर बोला राजा से मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा है लेकिन उठेगा नहीं कभी। जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कभी खड़ा नहीं होगा। फिर सूंड के पास जाके छुए, फिर बोला मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कुछ खाएगा नहीं। फिर उधर से छुए, बोले जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन बोलेगा भी नहीं कुछ। ये क्या है? सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय सत्य बोलना चाहिए। देखिए, गोली का घाव भर जाता है हो, बोली का घाव जीवन में कभी भरने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए। सती मैया ने बार बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए, 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष। बीते संबत सहस सतासे, सजे समाधि शंभु विनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन की सन्मुख शंकर आसन देहा। लगे कहन कछु कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। 87,000 वर्ष समाधि में रहने के बाद बाबा समाधि से जगे, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए हैं, दौड़कर जाके मां ने बंधन किया। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? दाहिने की बाएं? बाईं ओर बैठी हैं। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। अर्धांगिनी को वामांगी भी कहा गया है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके। हाँ, पूजन करते समय दाहिने बैठना चाहिए।
पूजा के समय कहां बैठना चाहिए? दाहिनी ओर, नहीं तो बाईं ओर। आज सती मैया ने शंकर जी को प्रणाम किया तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया, कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां को अपने सामने स्थान दिया। सोचे कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत दुख हुआ होगा, तो दुख कम करने के लिए शंकर जी कथा सुनाने लगे राम जी की। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष को बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया हो, समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। किसको? शंकर भगवान के ससुर जी को। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार के साथ ही अभिमान आता है। और अभिमान का पता कैसे चलता है जानते हैं? पता है बाबू? अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। भाषा बदल जाती है। इलेक्शन के पहले कोई नेता होता जी लोग नहीं बैठे ना यहाँ पे? नहीं बैठे हैं ना? हाँ, तब ठीक है। इलेक्शन के पहले जो ऐसे रहते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद ये चला गया इधर, ये अभिमान है। हम कलकत्ता में जहां से आते हैं, हमारे कलकत्ता के जो पिछले, अब तो इलेक्शन है सामने, जो पिछले विधायक थे ना, अभी भी हैं, अभी तो है ही हैं, अभी इलेक्शन तक तो है ही हैं, वो पिछले इलेक्शन में दिखाई दिए थे एक दिन। हाँ, 5 साल पहले लौके थे, वो लौकाई दिए थे, 10 मिनट के लिए आए थे, 5 साल में नहीं आए कभी। हाँ। इलेक्शन के पहले वो घर घर आपको ढूंढेंगे और उसके बाद 5 साल आप उनको ढूंढते रहिए। फिर वो कहेंगे ढूंढते रह जाओगे लेकिन दे पाओगे नहीं। अभिमान। सभी नेता ऐसे नहीं होते हैं। कई तो लोग इस भाव से समाज में लगे हैं कि हमको राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है, उस भाव से लगे हुए भी हैं। ऐसे भी लोग इस समाज में सेवा में लगे हुए हैं, हमसे मिलते रहते। अभी आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा इनका परिचय बहुत पुराना है। जब ये उप मुख्यमंत्री नहीं थे, केवल रीवा के विधायक थे, विधायक तो अभी भी है। आप जाकर रीवा को देखिए, कितना विकास इन्होंने रीवा शहर में कर दिया है, कल्पना के परे कहो। और उतने ही सज्जन, उतने ही धर्मनिष्ठ, साधुओं की, संतों की सेवा करने वाले, हमेशा परमार्थ के कार्य में अग्रसर रहने वाले, ऐसे भी लोग समाज में हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको आप ढूंढते रह जाइए, मिल जाएं तो रघुनाथ जी जाने। अभिमान का पता बोली से चलता है। जीवन में हमेशा मैं से बचने का प्रयास करिएगा। किससे? मैं से। ये जो मैं शब्द है ना, ये अभिमान को जन्म देता है। मैं नहीं, भगवत कृपा से हो रही है। एक नहीं, दूसरा भजन है दिया मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया।
धन किसी का है दिया, जो नियत अपने पास है, वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, और लेना है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। ये सिद्धांत याद रखिएगा, जवानी, सुंदरता, ऐश्वर्य, घर, धन जो भी मिला है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं।
ये बतिया समझ में आया जो बताए? हाँ? अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जीवन में जो भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है, अगर ये मानिएगा कि हमारे मेहनत का परिणाम है, यही अभिमान दे देगा। क्या मानना है? जो भी मिला है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो कभी भी अभिमान होने वाला नहीं है। हरि कृपा, हरि कृपा। कोई पूछे कैसे हुआ, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। दक्ष को अभिमान हुआ, यज्ञ किया हरिद्वार में, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को। सती मैया जाने की जिद करने लगी, पिता के घर में उत्सव है, प्रभु चली जाऊं। शंकर जी मना किए, बुलाया नहीं गया है, उचित नहीं होगा। माई नहीं मानी तो बाबा ने विदा कर दिया। कहो, अब पिता के घर में मां गई और पिता के घर में अपने पति का अपमान जब मैया ने देखा हो, बर्दाश्त नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं हुआ। जानते ग्लानी में ना सती मैया सोची, मना कर रहे थे मत जाओ, मैं जिद करके आई और उनकी बात सत्य निकल गई। यहां उनका अपमान हो रहा है, अब मैं क्या मुख लेकर वापस जाऊंगी? मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इतना क्रोध आया, सभी मुनियों को डपटते हुए योगाग्नि प्रज्वलित करा करके, और सती मैया ने पिता के घर में यज्ञ कुंड के पास अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। सती मैया ने अपने आप को जलाकर आत्मदाह कर लिया, भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। शंकर भगवान को पता चला तो बाबा ने रुद्र गणों को भेजा। रुद्र गणों ने जाकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, पटक पटक के मारा। वीरभद्र ने तो दक्ष को पकड़ा, सर को पकड़ा और घुमा के धड़ से सर को उखाड़ कर हाथ से और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। और यही कारण ये कहां से आ गए भैया? आप लोग वहां बैठे तो आने से रोकिए किसी को इधर सामने से। कहां खड़े हैं? वो देखिए गए रिकॉर्डिंग करते उधर। सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के यहां। नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती मैया को बुला के प्रणाम कराया। कहा, नारद जी मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी हाथ देखे और हंसने लगे, कहे, महाराज सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, सुंदर सहज सुशील सयाने, सुंदर सहज सुशील सयाने।
सुलक्षण सुता तुम्हारे, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। नारद जी ने कहा, मुनिवर हिमांचल जी, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आपके बेटी के पति इनको हमेशा प्रेम करेंगे। आपकी बेटी की सदैव पूजा होगी संसार में। समाज की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है का बेटी में? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा बनने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, आपके बेटी का जो पति होगा, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अगुण। अगुण माने, हाँ, जिसमें कोई गुण ना हो। शंकर जी में कोई गुण नहीं है ना? बोलिए, शंकर जी में कोनो गुण नहीं है ना? नारद जी कहें कि आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से परे, कोई टेंशन नहीं। मंदिर के भीतर शंकर जी को पधरा दीजिए, बाबा गदगद। घर के आंगन में पधरा दीजिए, बाबा गदगद। गमले में पधरा दीजिए, गदगद। घर के पहरी पधरा दीजिए, पेड़ के नीचे बाबा गदगद। कोनो डिमांड नहीं। कथा में आए तो मंच पर बिठा दीजिए, सोफा पे बिठाइए, कुर्सा पे बिठाइए, पीछे बिठाइए, चाहे उधर खड़ा कर दीजिए, कोई डिमांड नहीं। हर परिस्थिति में शंकर जी आनंद में रहने वाले देवता हैं। मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, उनके माता पिता नहीं हैं। हिमांचल जी पूछे, कब मरे? नारद जी बोले, रहेंगे तब न मरेंगे, थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं। भैया थोड़ा शांति बनाइए। या तो आप ही लोग बोलिए ना, तो हम बोले। नारद जी बोले, नोट करिए। जोगी जटिलय काम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिली परिहस्त सिरे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। अच्छा, आपको यदि पता चल जाए कि आप अपनी बिटिया की शादी के लिए जो दुल्हा तय किए हैं वो दुल्हवा जोगी है, तो क्या ये जानने के बाद आप बियाह करेंगे? के करी बियाह अपनी लड़की के? केहू ना करी। नारद जी पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि ध्यान रहे, दुल्हवा जोगी है, उसकी विकराल जटाएं हैं विशाल। हिमांचल जी कान पकड़िए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है हमसे।
नारद जी बोले असली बात तो अभी बताया ही नहीं हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जो है ना वो नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अस स्वामी यही कहानी हस्तयसी रेख। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल जी तो कपार पकड़ ली, अरे बाप, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी इतना डेंजरस दूल्हा लिख दिए। नारद जी को बगल के कमरे में ले गए और ले जाकर हिमांचल जी बोले कौन उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए, जितना खर्चा लगेगा हम खर्चा कर देंगे, पूजा कराइए, जप कराइए, घूस दीजिए, कुछ भी करिए, दूल्हा चेंज करिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी जो जो मैंने वर का दोष बताया है, मेरे अनुमान में पूरी सृष्टि में ये सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर के भीतर पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलता। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो समझिए आपकी पार्वती का कल्याण हो गया। विवाह होगा कैसे यही बताने के लिए आया हूं। जो तप करे कुमार तुम्हारे, भाव्यों में सकहि त्रिपुरारे। यद्यपि बर अनेक जग माही। अगले दिन पार्वती मैया प्रणाम करके चली गई तपस्या करने। पुर धरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। अति सुख मारन तन तप जोगो, पति पद सुमिरित जयो सब हो। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए। साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन भारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही पर सुखाए, बिल पाती मही पर सुखाई। 3 सहस संवत सोई खाए, सहस संवत सोई खाए। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, परिहरे सुखाने उपरना। तुमहि नाम तब भयउ अपरना, तुमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियो मही तप कीन शरीरा, देखियो मही तप कीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्म गिरा क्या कहा? गंभीरा। अस तप काहु न कीन भवानी, अस तप काहु न कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी पार्वती तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त होंगे। और हम आपको कहें उसी छोटी अवस्था में मां पार्वती ने वन में जाकर इतनी कठोर तपस्या की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 1000 वर्ष तक पार्वती जी कंद मूल फल खा के रही। कितने दिन? 1000 वर्ष। उसके बाद 100 वर्षों तक साग पत्ता खा के रही, फिर वो भी छोड़ दिया। कुछ दिन केवल हवा पानी पी के रही, उसके बाद पानी का भी त्याग कर दिया। तब तक पता चला कि भगवान शंकर को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है, तो जो बिल्वपत्र पेड़ से टूटकर नीचे गिरा रहता था उन बिल्वपत्रों को उठाकर खाते खाते 3000 वर्ष बिताए मैया ने। 3000 वर्ष केवल बिल्वपत्र खा के रही।
और 3000 में मां ने पूरे शरीर को बिल्वपत्र जैसा बना दिया अपने। उसके बाद उसका त्याग कर दिया तो मां का नाम पड़ा अपर्णा भवानी। बोलिए अपर्णा मैया की जय। मां ने इतनी कठोर तपस्या की। राजकुमार भैया बैठिए 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 बैठिए। हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े लाडले हैं आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी बर्नवाल, बहु रानी साजा जी, बैठे बैठे। पार्वती जी का नाम अपर्णा भवानी पड़ा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, यहां दर्शन करिए। आकाशवाणी ने पार्वती जी को क्या कहा? भवानी। जोर से बोलिए, भवानी। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, अभी पार्वती जी भवानी नहीं बनी हैं। भवानी किसको कहते हैं? जो भव की अर्धांगिनी होगी उनका नाम है भवानी। भव यानी शंकर जी। तो भवानी कब होंगी? जब विवाह हो जाएगा तब। विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं। आकाशवाणी ने भवानी कह दिया, अर्थात ये निश्चित कर दिया कि आप बहुत शीघ्र पार्वती से भवानी बनने वाली हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मां को आशीर्वाद मिला। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के कैलाश गए। जिस दिन से भगवान शंकर सती मैया गई हैं, वैराग्य में आ गए हैं। कैलाश छोड़कर निकल पड़े। कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते। कहीं भगत लोग मिल जाते तो उनके सामने बैठ के कथा सुनाते। इसी प्रकार कथा सुनते सुनाते कई युग बीत गए, काल बीत गए। और शंकर जी के नियम और प्रेम का दर्शन करके एक दिन साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए। किसके आगे? किसके आगे? शंकर जी के आगे राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती के जन्म की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। प्रभु आप धन्य है, धन्य है। शंकर जी बोले, बाबा कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, इतना दिव्य कथावाचक सुनाएगा कथा तो कथा दिव्य लगेगी ही, अद्भुत लगी कथा। तो राम जी बोले, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। शंकर भगवान आश्चर्य में आ गए। आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे। आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे। आप मेरे से मांग रहे, हम खुदे मांग मांग के खाते हैं। मांगत भीख भिखारी हूँ ते, मोहि भीख कृपा की मिली भर वैसे। मांगत भीख भिखारी हूँ ते, मोहि भीख कृपा की मिली भर वैसे। जगत को देने वाला आज मुझसे मांग रहा है, मैं खुदे मांग मांग के अपन काम चलाता हूं और आप हमसे मांगने आ गए। प्रभु मेरी निवेदन है, औरन को उल्टो पलटो पर आप बने रहो जैसे के तैसे। आप न मांगिए। कौन सो कौतुक आयो हिए, कहिए प्रभु कौन
कृपा भई कैसे। नाथ, दूसरे को भले भिखारी को राजा बनाइए, राजा को भिखारी बना दीजिए, लेकिन आप जैसे हैं वैसे आप बने रहिए। आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप मेरे पर कृपा करने के लिए आए हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब राम जी ने कहा, मैं आपसे मांग रहा हूं, आज्ञा देने नहीं आया हूं। क्या? जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। किसने कहा? यह बात किसने कही? राम जी ने। और आप दर्शन करिए, राम जी केवल 2 बार मांगे हैं। इसी बीच दैत्य ने जन्म लिया। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र जन्म ले उसी के हाथों मरूं, और वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि कामदेव को भेजो, शंकर जी को समाधि से निकाले, विवाह कराना जरूरी है, जो लड़का होगा वही मारेगा इसको। कामदेव आए, पूरे प्रभाव का विस्तार किए, लेकिन जहां राम जी प्रवेश करके बैठे हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। कामदेव एक वृक्ष पे चढ़ा, 5 बाण निकाल कर चढ़ाया बाबा के हृदय में, और जैसे शंकर भगवान के हृदय में बाण लगा, बाबा का नेत्र खुला, कामदेव दिखाई पड़ा, तीसरा नेत्र खोला, तापसीवती सर नयन मुखारा चितवत कामा भयं जरिधारा चितवत कामा भयं जरिधारा चितवत नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जर के भस्म हो गया। हाहाकार मच गया हो, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। शंकर भगवान ने कहा, अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुमको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है, तुमको ये आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता कैलाश पहुंचे, जाकर बाबा की वंदना करने लगे। अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर जिम्मी दामिनी उजारा। काले घटा के अंदर जिम्मी दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। हाँ, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे।
सर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, हाँ मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, एक बार सब पाप दोष टारे, हर हर महादेव, 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 हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, हाँ ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, अरे बाबा तेरी जटा शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कहिए क्यों आए हैं आप लोग। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। यदि आपने तो राम जी को वचन भी दिया है, आज्ञा करिए प्रभु, पूरी तैयारी हो गई है। शंकर जी ने कहा आज्ञा क्या देने, तैयारी करिए, हम तैयार हैं। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा विवाह के दिन ठीक 5 बजे कैलाश पहुंच जाना है। कितने बजे? 5 बजे। बारात 1.5 घंटा लेट हो गई है, 6:30 बज गया है। ब्रह्मा जी बोले 5 बजे आ जाना है, लेकिन देवताओं से बोले अकेले नहीं आना, विथ फैमिली आना है, अपनी अपनी देवियों के साथ आना है। और दूसरी बात, अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके आइएगा। दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी का साटा बयाना नहीं हुआ है। दूल्हा के अपने गाड़ी का व्यवस्था नहीं तो आपकी व्यवस्था क्या करी है?
इसलिए सभी देवता निज वाहन पर बैठ करके आना है, आएंगे। आना नहीं, आएंगे। हाँ, विवाह का दिन आ गया हो, 3 बजा है शाम का, बाबा बड़े आराम से बैठे हैं कि बाराती आएंगे तो चल देना है। बाबा के गण परेशान। एक गण ने कहा, भृंगी ने शंकर जी से, बाबा आपको थोड़ा भी चिंता नहीं है? आज विवाह होगा, कल सवेरे मैया घर में आ जाएंगी यहां। बाबा बोले तो का घर के भीतर कोई सामान है आपके? एक भी सामान आपके घर में है? कल सवेरे मां आएंगी यहां पर। शंकर जी बोले, देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। ऐजा तो घरे नहीं है। अरे जो होगा देखा जाएगा। शंकर जी बोले, हम टेंशन वंशन में नहीं रहते। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। गण बोले, प्रभु कोई देवता आपको सजाने नहीं आया? शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सभी देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछराना। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हैं, गरुण जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान, इंद्र ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। वहीं यमराज करिया भैंसा लेकर शैंपू से नहला रहे कि आज इसको गोरा बना के छोड़ूंगा। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाना है उसको कौन सजाएगा। किसी को चिंता नहीं है। हो बाबा ने गणों से कहा कि आप लोग हमको सजाइए। बाबा बैठ गए और चलिए हम और आप देवबरा धाम के इस पंडाल में बैठकर मानसिक रूप से बाबा का श्रृंगार करते हैं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के, श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांध
कांधे सांप के जनेब हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेब हो, पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, बर बसहा बयाला पर